इमरान खान की परवेज इलाही को वार्निंग, कहा कि अगर 11 जनवरी से पहले असेंबली से एतमाद का वोट नहीं दिया तो पीटीआई अरकान मुस्ताफी हो जाएं। वजीर आला के लिए मुश्किल सूरत हाल हो गई, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करे परवेज इलाही। 25 तारीख को ज़बान बाहर आने से मुतल्लिक परवेज इलाही के बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी बोले, 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर थीं, जबकि उस रोज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दाना वार एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद हुए। छुप कर नहीं बैठे। आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़ें, घर बैठे। वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। पीटीआई के अरकान ने इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो एतमाद का वोट दें और परवेज़ इलाही अगले लम्हे असेंबली तोड़ दें। कहा कि अरकान पंजाब असेंबली उस वज़ीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असेंबलियों को तकमील तक पहुँचाएगा। यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो आप वोट ना लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायरा का परवेज़ इलाही पर तंज, बोले परवेज़ इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला साहब, आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये आईन और कानून का तकाजा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि एतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग उन रब्तों की तस्दीक भी कर चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की बीबीसी के प्रोग्राम हाट टॉक में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि सबको पता है कि हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीटीआई हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलव्विस थे। IMF ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जायजा टीम 2-3 दिन में पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि MD IMF ने फ़ोन पर गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास है। शहबाज शरीफ के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ने MD IMF से कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की मदद की जाए। पाकिस्तान में सैलाब का पानी कम नहीं हो रहा, मगर पाकिस्तान की आलमी मदद कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार में मजमून लिखा, जितने पंप लगा लें सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। इस साल जुलाई में फिर सैलाब का खतरा है। सैलाब से खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी। 90 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। मजमून में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि 9 जनवरी को जनीवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में सैलाबजदगान की फौरी बहाली के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर फंडिंग की बात की जाएगी। तवील मुद्दती मौसमियाती मुदाफ़त के लिए 10 साल में 13.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करनी चाहिए। कराची के इलाके मंगोपीर में झोंपड़ी को आग लग गई, झुलसकर 3 बच्चे जाँ बहाक। मरने वालों में 6 साल की अक्सा, 5 साल की उज़मा और 7 साल का मोहम्मद शामिल। कराची की पुरहजूम सड़क पर स्ट्रीट क्रिमिनल की धड़ल्ले से तनहा लूट मार। मंजिल बम के करीब पेश आई वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। कार सवार शहरी ने मुलजिम से बचकर निकलना चाहा, मगर ट्रैफिक जाम में फंस गया। मुलजिम 15 मिनट तक गाड़ियों में सवार अफराद से लूट मार करता रहा। पुलिस तलाश में नाकाम। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन के इलाके से दूध बनाने वाली निजी कंपनी का CEO लापता। फरहान गुज़िश्ता रोज़ शाम 5:30 बजे से लापता है। मुगलपुरा डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का जनीवा में गले का ऑपरेशन कामयाब। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद मरीम नवाज करीब से हैं। मरीम नवाज का ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा।
मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मरीम नवाज ने दुआओं और नेक तमन्नाओं के पैगाम भेजने वाले आवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में MKM का दोहरे इलेक्टोरल रोल्स के इस्तेमाल का मौक़िफ़ मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MKM के वकील पर बरहम, कहा कि आपके दलाइल गैर मुतल्लका हैं। आप समझते हैं कि इस तरह इलेक्शन में ताख़ीर करवा लेंगे। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाने की मुत्तहिदा की अपील पर फैसला महफूज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के लिए हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास के लिए सितारा शुजात का ऐलान। वज़ीर आज़म ने शहीद नवीद सादिक के घर जाकर उनकी अहलिया, बेटे और साहबजादी से मुलाकात की। सिंध हाई कोर्ट में कराची की कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। अदालत का बच्ची की आर्जी कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। वालिदैन को 10 लाख रुपए की ज़ाती मचल के जमा कराने की हिदायत। कहा कि जब तक केस चल रहा है वालिदैन बच्ची को मुल्क से बाहर नहीं ले जाएंगे। मोदी की सरकार भारत में मुस्लिम अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल संगीन हो गई। बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन की साबिक़ चेयरपर्सन का बयान। कहा कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के बायस मजहबी अक़लियतों की शरह 14% रह गई। भारत में मुस्लिम मर्द हिंदू हजूम के हाथों मारपीट और कत्ल के खौफ से दो चार हैं। भारत में मुस्लिम ख़वातीन हिरासानी और जिनसी ज़्यादती के ख़तरे से दो चार रहती हैं। हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एहतजाज पर मुसलमानों के घरों और अमलाक को गिरा दिया जाता है। भारतीय अदालतें अक्सर हिंदू इंतहा पसंदों का साथ देती हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पल पल रंग बदलता टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 82 रन तक 5 विकेट गंवा चुकी थी। सरफराज मर्द बहरान साबित हुए। 319 के ताक़ुब में सरफराज 118 रन बनाकर आउट हुए तो कीवीज खेल में वापस आ गए। अबरार और नसीम शाह ने बाकी मांदा ओवर्स पूरे किए। ढाका में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के नवे सीजन का आगाज। इफ्तिताही मैच में सलहट स्ट्राइकर्स ने चट्टग्राम चैलेंजर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। सलहट स्ट्राइकर्स ने 90 रन का हदफ 13वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। नजमुल हसन 43 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सलहट के लिए मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में रंगपुर राइडर्स ने दिफाई चैंपियन कोमिला विक्टोरियंस को 34 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट के मैचेस देखें जियो सुपर से बराह रास्त। बरतानवी शहजादे हैरी का अपनी अहलिया मेगन मार्कल के टीवी ड्रामा सीरियल द सूट्स के लव सीन देखने का एतराफ़ अपनी बड़ी गलती करार दिया। शहजादे हैरी का ये एतराफ़ उनकी नई किताब में सामने आया है। शहजादा हैरी के मुताबिक मेगन मार्कल से डेटिंग के इब्तदाई दिनों में उन्होंने इन काबिल एतराज़ मनाज़िर को गूगल पर सर्च किया, जिस पर उन्हें पछतावा है। उन मनाज़िर को जहन से निकालने के लिए शहजादा हैरी ने मजाकन खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देने का भी कहा। और नए साल पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पहली ही किस्त ने न सिर्फ जियो के नाजरीन बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा रखा है। रेटिंग चार्ट पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अब तक नशर होने वाली तीनों एक साथ यूट्यूब पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब्दुल्ला खादबानी और असद कुरैशी की पेशकश। तेरे बिन देखिए बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।